नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रेस वार्ता जयपुर कार्यालय पे की है और विशेषकर ये विषय था कि जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद अभी उड़ीसा में भुवनेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई थी 3 दिवसीय। और उस बैठक में विभिन्न प्रकार से भारत के अंदर जो शिक्षा क्षेत्र के विषय हैं, सामाजिक क्षेत्र के विषय हैं, उनको लेकर हम लोगों ने जो है प्रस्ताव पारित किए। और पूरे भारत से हमारे जो प्रतिनिधित्व आए, तो प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रांत के कार्यकर्ता वहाँ पर उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में उपस्थित हुए थे। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के जो विषय हैं, शिक्षा के क्षेत्र, और आज जिस प्रकार से भारत के अंदर संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, तो उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए। एक जो शिक्षा क्षेत्र में भी जो सुधारों के लिए जिस प्रकार से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है, तो उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, क्या चीज़ और नए जोड़ी जानी चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। साथ में भी रिसर्च में जो है उसको और फंड जारी करें विद्यार्थियों के लिए। उद्योग क्षेत्र में जो विद्यार्थी रिसर्च करते हैं उनके लिए अच्छे से फंड जारी होना चाहिए। अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन की खात्मे की जो बात की है, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ में जो शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार नक्सलवाद आज भी फैला हुआ है, कहीं कहीं देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग कुछ भी आज भी मौजूद होते हैं, उन लोगों को चिन्हित करना, ऐसे सब विषय पर हमने प्रस्ताव किया। साथ में एक संगठित रूप से महिलाओं के खिलाफ जो ब्लैकमेलिंग करके जो घटनाएं हम सबको ध्यान में आती है, जैसे राजस्थान के विजयनगर में आज से 2-3 वर्ष पहले जो घटना हुई, अभी महाराष्ट्र के TCS की जो घटना हुई कि किस प्रकार से एक पूरा चैनल बना कर जो है महिलाओं के साथ में जो ब्लैकमेलिंग कर एक पूरा अपराध करने का काम हुआ है, तो उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। भारत में भी जो ध्यान में आ रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो अनिश्चितता का माहौल हमको देखने को मिला, तो उस प्रकार से भारत में भी कई परेशानी हम सभी के सामने उपस्थित हुई है। तो एक गलत नैरेटिव भी खड़ा करने का कहीं कहीं कुछ जगह प्रयास हुआ, तो वो सब चीज़ों पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ठीक से विद्यार्थियों के लिए जो भी नए सुधार हो रहे हैं उस पर काम हो, हम उस पर भी आगामी समय में हम लोग काम करेंगे। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। तो जहाँ पर विद्यार्थी पहली बार आता है, वोट भी डालता है, सबसे पहले छात्र संघ चुनाव के माध्यम से पहली बार वोट डालना सीखता है, पहली बार विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करना सीखता है, पहली बार आके वह जो जवाबदेही भी तय करता है उसमें कि किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करने के बाद छात्रों के बीच में कोई परेशानी होता है तो प्रशासन और छात्रों के मध्य पुल बनने का, सेतु बनने का काम भी वो जो छात्र संघ करता है। तो हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। ये एक विद्यार्थियों का अधिकार है कि छात्र संघ चुनाव हो। विशेष रूप से हम लोग चाहते हैं छात्र संघ चुनाव। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक कहीं नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले से शुरू से ही पेपर लीक के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है। राजस्थान हो या भारत हो, कहीं किसी प्रकार के भारत के किसी भी राज्य में अगर पेपर लीक होता है तो हम लोग नहीं चाहते पेपर लीक होना चाहिए। और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये सब पूरा जो गिरोह है, तंत्र है पूरा, इसमें NTA जैसे संस्थान में ये जो तंत्र है उसका निराकरण होना चाहिए। उनमें सबको सामने लाना चाहिए कि कौन लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग उसमें हैं, उसको सबके सामने लाने की आवश्यकता है। और CBI उस पर ठीक से जांच करे। हम लोग शुरू से जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये CJP पार्टी कोई पार्टी आई। देखिए, मैं जानता नहीं कौन सी पार्टी क्या है, लेकिन मुझे ये बताना कॉकरोच जनता पार्टी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोटेस्ट करें, कहीं भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली पे इन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट करके एक पूरा नैरेटिव माहौल खड़ा करने का प्रयास किया, जो फेल प्रोटेस्ट साबित हम लोगों को ध्यान में आता है हुआ। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के नाम पर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट करने का काम किया, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कितने लोग संख्या वहाँ पर उपस्थित रही। तो इतना कोई ज़्यादा वातावरण नहीं है। विद्यार्थी परिषद शुरू से पेपर लीक की घटना हो या किसी प्रकार के शिक्षा क्षेत्र का विषय हो, विद्यार्थियों को कोई तनाव है तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ 365 दिन खड़ी रहेगी। और उनको जहाँ भी तकलीफ आएगी हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। कि कोई भी संगठन खड़ा होना चाहिए, छात्रों का संगठन खड़ा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शिक्षा मंत्री हो या किसी मंत्री का ही इस्तीफा लेने से अगर मुझे लगता है पूरा सुधार सिस्टम का हो जाए तो ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोगों को ध्यान में है कि ये पूरा एक एजेंसियाँ जुड़ी हुई है। एजेंसियों के अंदर लोग हैं। जो आज कोई मंत्री कोई दूसरा भी बनता है तो क्या वो सुधार हो जाएगा? सुधार होना के लिए पूरा जो तंत्र है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसमें लोग जो हैं, जो ये पेपर लीक के काम हर सरकारों में करते रहते हैं, उन लोगों को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि पेपर लीक जैसे विषयों पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए।